तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा किसको, वैलेंस बैंड को। तो वैलेंस बैंड एक ऐसी बैंड है जहां पर क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। तो जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो दैट्स कॉल्ड वैलेंस बैंड। ओके, तो ये जो वैलेंस बैंड है वो कभी भी खाली नहीं होती, मतलब इसमें हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर वाला बैंड होता है उसको बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड क्या है, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर वाला बैंड है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को गेन कर पाते हैं। ओके, वैसे वो इलेक्ट्रॉन कहां से जाते हैं, वैलेंस से कहां जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते हैं। ओके, तो वहां पर एनर्जी गेन करने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब फ्लो करते हैं। ओके, ध्यान रखिए 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये जो बैंड है कंप्लीटली क्या होती है, खाली होती है। इसका मतलब है कि सेमीकंडक्टर के अंदर अगर 0 केल्विन टेम्परेचर हो तो उस केस में ये क्या होगा, एक लाइक अ इन्सुलेटर बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फिर आता है एनर्जी गैप। एनर्जी गैप होता क्या है, अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप आ रहा है, मतलब उनके बीच में कोई डिफरेंस आ रहा है, गैप आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इट्स अ वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड, ये गैप है, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। ओके, तो ये सेपरेशन है किसके बीच का, बिटवीन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का। ओके, देन हमें पढ़ना किसको, फर्मी लेवल को। तो फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक ऐसा लेवल है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हाफ हो, क्या हो, हाफ। ओके, तो दैट्स कॉल्ड द फर्मी लेवल। देन हम डिस्कस करते हैं इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ओके, यहाँ पे देखिए कंडक्टर है क्या, जहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बोथ आर ओवरलैप, जहां पर दोनों क्या होंगे, ओवरलैप होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। मतलब यहाँ की जो एनर्जी मतलब जो डिफरेंस वो कितना है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कहां चली जाएगी, कंडक्शन बैंड में चली जाएगी। ओके, बिकॉज ये क्या आपस में ओवरलैप है। लेकिन अगर बात करें हम किसका, इंसुलेटर का, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप जो सेपरेशन है वो काफी ज्यादा है। तो सेपरेशन ज्यादा होने की वजह से इसका जो एनर्जी गैप होता है उसको ये एनर्जी गैप क्या होता है इंसुलेटर में, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी एनर्जी गेन करना पॉसिबल नहीं है कि वो वैलेंस बैंड से कहां भाग जाए, कंडक्शन बैंड में। तो इलेक्ट्रॉन कहां पे रहते हैं, केवल इस केस में वैलेंस बैंड में रहेगी, कंडक्शन बैंड क्या होगी, कंप्लीटली खाली होगी। ओके, यहाँ पे देखिए बात हम करते हैं किसका, सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है वो ना तो 0 होता है ना मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मतलब ये इसके बीच का होता है। अप्रोक्स कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रोक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेमीकंडक्टर से पूछे व्हाट इज सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर ऐसा डिवाइस है जिसका एनर्जी बैंड गैप लाई करता है किसके बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, दैट्स कॉल्ड अ सेमीकंडक्टर। ओके, तो सेमीकंडक्टर के अंदर आप देख पा रहे हो जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप है वो कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और ध्यान रखिएगा ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो कंडक्शन बैंड होती है, ओके, वो पूरी तरह से खाली होती है, मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, किसके अंदर,